dear friends, we have truly ended on the right note of Raghupati Raghava Rajaram. Patita Pavana Sitaram. आज कविता गुप्ता से द्वारा उड़ीसा के मास्टर के द्वारा ये बुक सीतायन आ गई है। मैं मैडम जी से अनुरोध करता हूँ वे इसके बारे में कहें। हर काम अपने सही समय पर होता है। सबसे पहले आप सभी ध्यान प्रेमियों को मैं कविता गुप्ता प्यार भरा आत्मवंदन करती हूँ। आज इस सुंदर कार्तिक पूर्णिमा के दिन, देव दिवाली के दिन, माता सीता का आगमन हरिद्वार की पावन भूमि पर हर ध्यानी के लिए एक सुंदर उपहार है। कल हमने बहुत इंतज़ार किया था इस किताब का, पर ये पहुंच नहीं पाई थी। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, डिवाइन प्लान इज़ ऑलवेज परफेक्ट। और माँ सीता की इस किताब के बारे में बहुत लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, पर फिर भी यही कहूँगी कि माँ सीता की इस किताब का ये सुंदर आध्यात्मिक उपहार देने के लिए सबसे पहले हम सब के प्रिय ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का कोटि कोटि नमन है। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों। आगे हो जाओ, अगर नीचे से उठना मुश्किल होता है। और दूसरा नमन इस किताब की लेखिका, वो जहाँ भी है, जिस जगह भी हैं, अगर हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, डैना मरियम जी को करना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां इस किताब की लेखिका के लिए। जिन्होंने अपने ध्यान के माध्यम से चैनलिंग करके माँ सीता की उस अनकही कथा को हम सब तक, हर भारतवासी तक पहुँचाया है। वो कहानी, वो बातें जो आज तक हमने नहीं जानी थी। हमने रामायण को पढ़ा, कई वर्षों से पढ़ा, रामायण का पाठ किया, घर घर में रामायण है, पर रामायण के महानायक श्री राम के बारे में तो हमने जाना, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी चुनौतियों के बारे में, उनके शौर्य के बारे में, उनके साहस के बारे में, और उनके गुणगान तो बहुत हुए, पर इस कहानी की महानायिका माता सीता के विषय में जो कहा जाना चाहिए था वो नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा? ये समय के साथ बहुत चेंजेस आए। उनकी गाथा को, उनकी जो महिमा को कम करने के लिए समय के साथ कुछ परिवर्तन हुए। ये कहते हैं कि रामायण के पाठ को कुछ लोगों ने बदल भी दिया था, पर अब वो सुनहरा युग आने को, वो आध्यात्मिक युग दोबारा आने के लिए तैयार है, और उसका सबूत ये सारे ध्यानी हैं। अब वो सुनहरा युग फिर आ गया है। अब वापस हम आध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस हिमालय की गोद में, हरिद्वार की पावन भूमि पर, जहाँ पहले ऋषि मुनि बनने के लिए लोग साधना करने, तपस्या करने, घर बार त्याग कर, गेरुए वस्त्र धारण कर गुफाओं में, कंदराओं में जाते थे, हिमालय पर आते थे, और उसी ध्यान को इतना सुंदर उपहार बनाकर हमारे गुरु पत्री जी ने दिया, सहज ज्ञान, सहज ध्यान के रूप में। कोई कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है, कोई माला धारण करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इस सुंदर आनापाना सती के ध्यान से अपनी सिर्फ सांसों के साथ जुड़कर वो सब चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं।
जैसे डैना मैरियम जी ने अपने इस ध्यान से अपने पास्ट लाइफ को देखा, माता सीता के उस समय को, हजारों वर्ष पुराने उस काल तक वो पहुंची और वहां जाकर उन्होंने स्वयं को एक सेविका के रूप में उनकी देखा। और ये किताब का सुंदर उपहार है। और इस किताब के बारे में तो क्या कहूँ दोस्तों, मुझे जब सर ने कहा कि मैडम आपको ये काम करना है, तो मैंने अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस किया कि मेरा परम सौभाग्य है, मेरा जीवन सफल हो गया, ये सुंदर कार्य करने का मुझे सुअवसर मिला है। और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, इसकी हर किताब की हर लाइन में आपके लिए कोई ना कोई छिपा हुआ मैसेज है जो आपको अपने लिए उसको लेना है और अपने जीवन में अमल करना है। ये इम्पॉर्टेंट है। सीता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु राम की पूजा वो सब हो गया। अब अपने भीतर, अपने अंदर उस राम को, उस सीता को जगाने का समय आ गया है, ध्यान का समय आ गया है। हर व्यक्ति ध्यानी बन जाए। और जिस नोट पे ये कार्यक्रम हुआ था, ये PSSM का जो एक छोटा सा गीत था, उसकी 2 लाइनें ही गुनगुनाती हूँ जो ये मैसेज है सब तक जाना चाहिए। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, कर दो संपूर्ण ध्यान जहान। रघुपति राघव राजा राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय 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 आत्मविज्ञान, कर दो संपूर्ण ध्यान जहान। जय जय रघुपति राघव राजा राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कविता गुप्ता ने ये बुक के ट्रांसलेट कर हिंदी भाषियों के लिए बहुत कुछ करी। ये रामायण नहीं है, ये सीतायण है। सीता की गाथा, माँ सीता की गाथा, जो हम सब भूल चुके हैं और बहुत भूल हो गई। आ गया है स्त्री युग, आ गया है ध्यान युग। यही सबूत है कि इतने लोग यहाँ इकट्ठा होकर ये ध्यान योग कार्य किए हैं। ये सीतायण बुक यहाँ रिलीज होना इट वॉज वेरी वेरी एप्ट। हिंदुस्तान में ऋषिकेश में पावन गंगा जी के तट पर सुबह इस पुस्तक का उद्घाटन हो रहा है। इसे हर भारतीय नारी अपनाना है अपने गौरव के लिए। हर भारतीय संस्कृति का निचोड़ है ही सीता माता। जब तक सीता माता को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, ये भारत माता संपूर्ण नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि यह बुक हर आदमी ले ले, हर आदमी भारत देश में ले ले और यह बुक को पढ़े। ये बुक नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का
हृदय है। डीना मरियम ने इसे अनटोल्ड स्टोरी के रूप में दान दिया है, बहुत कुछ काम किया है। अब भारत देश में कविता गुप्ता ने अपने सीनियर पिरामिड मास्टर, अपने मास्टर, पूरा भारत के लिए ये बुक लिखी। ये बुक सीतायन के माध्यम से प्रकृति का पूजा होना चाहिए। पूरा प्रकृति का यह है ध्यान से संभव, ध्यान सांसों से संभव। ध्यान यानी प्रकृति में लीन होना। माय डियर फ्रेंड्स, सीता माँ को जानना। यहाँ जितने लोग हैं, ये सब ये बुक पढ़ने का है। ये सीतायन है। जय सीतायन, जय सीता।